नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पे एक होटल में दोस्तों मौजूद हूँ और हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद है। अपना नाम बता दीजिए। अघोरीनाथ। हम कामाख्या से हैं, किसी जी को हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जी। मुझे बहुत से लोग जानते हैं। अच्छा, आज दीपावली हाँ। रात है, आप वहाँ पे साधना वगैरह कर रहे थे। दीपावली वाले दिन साधना कैसी होती है आप लोगों की? देखिए, दीपावली वाले दिन शक्तियों को जागृत किया जाता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवती को मनाया जाता है, आह्वान किया जाता है। जो भी प्रेत रहते हैं, भूत रहते हैं, मशान रहते हैं, डांकनी रहती है, शाकनी रहती है, सबको जागृत किया जाता है, जी। आह्वान किया जाता है सबका। हवन किया जाता है। आह्वान करने के बाद में भाई भोग प्रसादी दे के उन्हें शांत किया जाता है। जैसे कि आप साल भर काम लेते हो तो सबसे बड़ी रात्रि को तो आप भोजन देते हो ना उन्हें। भोजन देने के बाद में फिर आप अपने दूसरे भी कार्य करवाते हो। लेकिन भाई भगवती या अन्य देवता भाई आपका नौकर नहीं होता है। कार्य कौन करता है? जो पिशाच रहते हैं, भूत रहते हैं, गण रहते हैं, है ना, जिंद रहते हैं, बेताल रहते हैं, 1.5 फुटिया रहते हैं, मशान रहते हैं, तो वो आपका कार्य करते हैं, ना कि भगवती। भगवती सिर्फ आदेश देने वाली है, क्योंकि वो रानी है। कितनी प्रकार की साधनाएं होती हैं? देखिए, साधनाएं कई प्रकार की होती हैं, तामसिक भी होती है और सात्विक भी होती है। कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं कि उसमें जो आपका वीर रहता है वो आपको अपने कंठ तक लेके जाना होता है, अर्थात उसे एक वीर साधना भी बोला जाता है। जो आपका वीर रहता है उसकी आहुतियाँ भी डलती हैं कभी, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ गलत होती है। कुछ साधक इसको चीज़ करते हैं कि भाई वीर की आहुतियाँ देते हैं, ठीक है ना। तो भाई वीर की आहुति देने का मतलब क्या होता है? कि आप भगवती को अपनी भार्या के रूप में मानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, वो भाव बेकार है, क्योंकि भगवती सिर्फ महेश की रही है और भगवती भोलेनाथ के अलावा और किसी। भैरव साधना कैसी होती है? कैसा? भैरव साधना। जो भैरव साधना रहती है पूर्ण रूप से उग्र रहती है। भैरव कई प्रकार के हैं। उग्र भैरव हैं, कपाल भैरव है, मुंड भैरव है, छिन्न भैरव है, बटुक भैरव है। लेकिन सबसे सरल साधना रहती है बटुक भैरव की, लेकिन उग्र भी मानी गई है, क्योंकि भैरव जी को दंड पाणी बोला गया है। अब जब आप साधना करते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं लेके बैठना होता है आपको। एक दारू की बोतल लेके रख लो, ठीक है ना, बेसन के लड्डू लेके रख लो, सिरगिट ले लो, ठीक है ना। और जब आप साधना करो तो 11 दीपक जलाइए। और 11 दीपक कैसे जलाएंगे? जो कच्चा सूत होता है उसे अपनी सिर से लेके पैर तक की हाइट का उसे काटो। एक दीपक में एक हाइट की बाती का दीपक लगाओ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। उसमें ऐसे ही 11 दीपक लगाइए आप, ठीक है ना। क्योंकि वो किस प्रकार रहते हैं कि जो आपका रोग है, दोष है, कष्ट है, धन वैभव से भी परेशान है व्यक्ति, तो उसका नाश होता है। आपको भैरव धन धनाधन करते हैं, अर्थात जो धन से परिपूर्ण भी करते हैं, वैभव ऐश्वर्य आपका बढ़ाते हैं। उसके लिए दीपक का निर्माण किया जाता है। दीपक में क्या क्या डालना चाहिए? एक लौंग, एक इलायची, ये चीज़ डालिए। और अगर थोड़ा सा इत्र डालेंगे, जैसे केसर कस्तूरी हो गया, अगर उसमें आप सुगंधित, जहाँ तक दिखाया जाए, लाल चंदन, केसर और मोगरा। अश्वगंधा भी? नहीं 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 नहीं, अश्वगंधा का प्रयोग मत करें। देखिए, सुगंध ज़्यादातर सबसे ये चीज़ें सुंदर मानी जाती हैं कि देखिए, एक आकर्षित होती है शक्ति। जब आप में बदबू आएगी तो आपसे कोई आएगा पास में? लेकिन भाई हम लोग हैं, अघोरियों में जितनी बदबू आती है उतनी खुशबू आती है। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया हूँ अघोरी का इंटरव्यू के साथ, तो उसमें बहुत सारे दर्शक का कमेंट आता है कि आप के अघोरी के पास बैठ के
उनसे बातचीत वगैरह कर रहे हैं तो उनके पास एक अलग सी दुर्गंध आती है, उसका क्या होता है? आप मेरे पास बैठे अभी दुर्गंध आ रही है क्या? नहीं आ रही है, मगर वो दर्शक जो देख रहे हैं उनको थोड़ा समझाइए। नहीं, देखिए अघोरी कभी किसी का विनाश नहीं करते हैं। एक जो अघोरी रहते हैं वो शिव का ही रूप माना जाता है। देखिए पहले के ज़माने में होता था कि अघोरियों को किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था, ठीक है ना, अपने महादेव की भक्ति में लीन, सब जगह अपना भजन जाप करना, हर चीज़ में एक जो पॉजिटिविटी है उसको दर्शाती थी। क्योंकि जो अघोर का नियम कहाँ से चला? महादेव से, ठीक है ना। क्योंकि जो अघोरा अर्थात सबसे पहले महादेव ने जो एक साधना करवाई थी माता पार्वती को, ठीक है ना, तो महादेव ने एक जटा खींच के माता पार्वती के हाथ पे बांधी थी, ठीक है ना। वो रूप कौन सा था? अघोर शिव, पंचमुख, पंचमुख और पूरा शरीर काला, प्रभु के 3 नेत्र, त्रिनेत्र, पूर्ण रूप से मुंड, कपाल, खड़ग, वज्र प्रभु लेके बैठे हैं। अघोर शिव का यही रूप है। कमंडल हाथ में, खप्पर हाथ में, खड़ग हाथ में। अब भाई जितना भी देखा जाए कि पूर्ण रूप से जो जितने भी हैं उग्र शक्ति माने गए हैं। क्योंकि अब देखिए जो जितने भी रूपों का भान कराया है भगवती को, माँ पार्वती को, तो महादेव ने ही अपने अघोर रूप में ही कराया था, अघोर शिव के रूप में। जो अघोर शिव हैं तो पूर्ण रूप से तंत्र के देवता भी माने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी भगवती की साधना करते हैं। किसकी? देवी चामुंडा की। एक देवी ऐसी है कि वो दांतों के नीचे अपनी उंगली दबाए हुए हैं। अस्थि पंजर भगवती के पूरे दिख रहे हैं, वो है देवी चामुंडा। जैसे कि एक वृद्ध स्त्री का पूर्ण रूप से शरीर होता है, उस प्रकार से भगवती उग्र है। मांस मज्जा से भगवती का पूर्ण रूप से मुख सना हुआ है। कि देखो एक चामुंडा वो थी कि जो रण में हाहाकार मचा रही थी, एक भगवती काली का भी उल्लेख है, लेकिन अष्टकाली का उल्लेख है। मैं जितना भी आपको बताऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं इसमें विद्वता चला जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि देखो भगवती का जो उल्लेख है वो किसी ने अभी तक जान ही नहीं पाया है। अच्छा, एक मूवी आई है कांतारा मूवी, हाँ, उसमें एक बालक रहता है, वो पूछता है कि ईश्वर यहाँ आए थे क्या? अब आपने इस चीज़ में विषय में कहा है कि भगवान यहाँ पे हैं, ईश्वर यहाँ पे हैं। हाँ। तो मैं कहता हूँ हाँ है। भगवती या महेश या नारायण या गजानन, आप जिस देवी देवता को आप मानते हो, उग्र को मानोगे तो आपका स्वरूप उग्र रहेगा। आप सौम्य स्वरूपा को मानोगे अर्थात कान्हा को मानोगे, भगवान कृष्ण को मानोगे, या राधा रानी का आप जाप कर रहे हो तो आप क्या मन से बिल्कुल नरम रहोगे, सिंपल सादा। अब भाई जो काली की कर रहा है, भैरव की कर रहा है, वो क्या उग्र रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो उग्र को भी करके ना सौम्य बन जाए वही एक साधक है। और आपने इस चीज़ को कहा कि ईश्वर यहाँ पे आ सकते हैं। ईश्वर हर एक कण कण में है। अगर मान के चलिए कुछ साइंस से भी चीज़ें निर्मित हुई हैं, तो साइंस भी कहीं ना कहीं कहाँ से आया है? प्रकृति से ही तो आया है। हेलीकॉप्टर बनाया गया है या वो जहाज बनाया गया, तो किस चीज़ को देख के बनाया गया है? एक भंवरा होता है, भंवरा, जो जिसको कुछ लोग बचपन में बच्चे खेलते थे तो उसको भम्मीरा बोलते थे, ठीक है ना। अब भाई उस जैसे पंख बना दिए, और उस जैसी मुंडी पहले बनती थी, अब तो अलग टाइप की हो गई होगी। तो उस प्रकार से उसका निर्माण किया। एक वो चील होती है कि मतलब मिसाइल टाइप की वो उड़ती है, ठीक है। अच्छा महाराज, ये बताइए बहुत सारे जो
शमशान घाट पे जाते हैं, वहाँ पे चिताएं जलती रहती है, तो वहाँ का राख क्या आम लोगों को उठा के लगाना चाहिए? नहीं, नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। देखो, जो एक साधक है भाई, उसमें जहाँ तक हमारे रूप से देखा जाए, कि मैं मनुष्य के भेष में ही एक बात कह रहा हूँ कि पता नहीं वो व्यक्ति किस प्रकार से मरा है, किस बीमारी से मरा है, किस चीज़ से ऐसा हुआ है। तो हम तो भाई देखो, हम तो एक साधक हैं, हम तो भस्म भी लेपन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। मुर्दे का कभी कभी साधना में हमारे यहाँ मांस भी का ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना, हर चीज़ हमारे यहाँ पे होती है। तो हमें तो कोई परहेज ही नहीं है, हम बुसा भी खा सकते हैं, अच्छा भी खा सकते हैं, सब चीज़ हम कर सकते हैं, सब चीज़ हम ग्रहण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमें, क्योंकि उस चीज़ से कोई मतभेद नहीं है। हम बुसा, साफ सुथरा, ताज़ा, गरम सब चीज़ खा सकते हैं। हमें किसी चीज़ से, क्योंकि हम एक बाल स्वरूप में, एक अघोरी को एक बालक के स्वरूप में माना जाता है। जब एक बच्चा बचपन में हग लेता है, अर्थात जिस प्रकार से कहो कि सूसू पोटी कर लेता है, हाँ, ठीक है ना, तो वो बच्चा उसी में खेलता रहता है, उसको पता नादान नहीं रहता है, ऐसे ऐसे करके हाँ, उसी में ऐसे ऐसे मल को अपने हाथों से करता रहेगा। वो क्या है, जब तो किसी को घिन नहीं लगती, उसको बाल स्वरूप में टाल दिया जाता है, अरे बच्चा है, तो वही हाथ मुंह में दे लेता है वो। जब तो कोई नहीं कहता कि भाई ये बच्चा है, हाँ, उसको बचपने में निकाल देते। तो भाई एक अघोरी भी एक ऐसा ही है, उसे किसी चीज़ से नहीं है। एक बामा खेपा जी नाम के एक बढ़िया बहुत अच्छे साधक थे, एक कह लो कि माँ तारा के पुत्र थे, कि अब जहाँ तक देखा जाए कि उसमें पूर्ण रूप से जो भगवती तारा थी, बामा खेपा जी को अपनी गोद में खिलाती थी। बामा खेपा जी बाल अवस्था से ही अपनी माँ को छोटी माँ और माँ तारा को बड़ी माँ कहते थे। अब भाई जो माँ तारा है, तो पूर्ण रूप से उग्र शमशान की देवी मानी गई है, द्वितीय दशम महाविद्या में से द्वितीय महाविद्या मानी गई है। माँ तारा के भी 3 रूप माने गए हैं, उग्र तारा, एक जटा, नील सरस्वती। अब देखो कि भगवती का अगर बखान करने बैठूं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में जो माँ तारा है कि ममतामय रूप में भी आ जाती है। अगर देखा जाए कि जब वो अपनी गोद में खिलाती थी ना, बामा खेपा जी उनके बिना भोजन नहीं करते थे। शमशान की वरिष्ठ देवी जो अपने आंचल में रख के उसको भोजन करा रही है, जो बामा खेपा जी थे अपने मुंह से जूठा निकाल के भोजन देते थे कि ले माँ खा। कभी कभी तो बाल अवस्था में ना वो सूसू पोटी का भी त्याग कर देते वहीं पे। अब सोचिए इस चीज को कि एक माँ बच्चे, एक देवी भी माँ बन के बच्चे का सब कुछ सहन कर लेती है। क्यों? माँ मानोगे तो सब कुछ आपके पास आएगा, और देवी मानोगे तो देवी दंड देगी आपको। इसलिए माँ मानो, माँ मान के साधना करो, भगवती पूर्ण रूप से आपको सब कुछ दे देगी। क्या आम लोगों को शमशान घाट पे साधना वगैरह करनी चाहिए जाके? नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है। हाँ, हम लोग साधना ना करें कि देखो भाई, साधना करनी है तो राधा कृष्ण की करो, महादेव की करो। महादेव क्या अब हमारे मंदिरों में विराजमान नहीं है क्या? ये जरूरी थोड़ी है कि शमशान में। हमारे महादेव सर्वस्व हैं। गजानन महाराज की करो, जो बुद्धि, ज्ञान, वैभव। देखो, गजानन की साधना करते हो तो रिद्धि सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजा किया जाता है। भाई आप कहते हैं कि भाई माँ सरस्वती की कर लो, इतने सारे देवी देवता हैं, आप किसी भी माँ लक्ष्मी की कर लो, किसी भी की, और राधा रानी की कर लो, भाई वीर बजरंगी की कर लो। भाई इतने देवी देवता है ना, आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन देवी देवताओं के नाम खत्म नहीं होंगे। अच्छा महाराज जी, आप जैसे ये जो साधना वगैरह जब स्टार्ट किए तो किस चीज़ का आपने पिंडदान वगैरह किए? देखिए, जब हमारा बचपन में पिंडदान जैसे कि 17 होता है कि आप लोगों में 16-18 होता है?
हमारा एक ही होता है। अच्छा, आपका एक ही होता है। हमारा एक ही होता है, गुरु के समक्षा में वो पिंडदान हो जाता है और गुरु ही हमारे पिंडदान कराते हैं। उसमें केस लिए जाते हैं, पिंड बनते हैं, उसमें नदी के किनारे जाके पिंडदान करा दिया जाता है। कितने साल पहले आप पिंडदान आपका? हमारा काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, 12-13 साल की उम्र में, और 8 साल की उम्र में तो हमने घर छोड़ दिया था। क्या सोच के, जैसे उस समय तो आपको तो उतना उसके पीछे हमारे विषय का सब और भी जगह मेरे यूट्यूब चैनल पे सब चीज़ पे डला हुआ है। जी उस चीज़ को मैं याद करता हूँ ना तो बहुत भावुक हो जाता हूँ कि एक समय पे मैं क्या था और आज भगवती कृपा से मुझे सब लोग जान रहे हैं। क्यों? मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे नाम से जो इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, फेक लॉजिक व्यक्ति कर रहा है, मेरे फ़ोटो लगा लगा के और वीडियो चला चला के, भाई लाओ भाई 50,000 दे दो, लाओ 21,000 दे दो, 30,000 दे दो। अच्छा। पहली बात, हमारे ऐसे अनुष्ठान होते ही नहीं है। जो हमारे अनुष्ठान होते हैं बहुत रेयर हो जाते हैं, हमारे ऐसे अनुष्ठान होते ही नहीं है। मतलब आपके एक नंबर से और फोटो से फ्रॉड चल अरे रहा है। अभी हम कहीं गए थे तो वहाँ पे 2 दिन पहले ही हमारा नंबर, पता नहीं, जो हमारा नंबर है बंद हो गया। बंद होने के बाद में उस चीज़ पे क्या, इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब चीज़ हैक हो गई। अब हमने कहा कि यहाँ से तो नंबर बंद हो गया, उस पे हमारे नंबर पे कॉल जा रही है। उस किसी व्यक्ति ने अपने नाम पे उसको पोर्ट करा दिया। जो हमारी ईमेल आईडी थी, उस नंबर से पूरा रजिस्टर था, ओटीपी वगैरह वो पूरा हाँ, हैक कर लिया। सब OTP से। सब चीज़ उसी से हो गया। भाई आजकल हम शिष्यों पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारे शिष्य हैं, भाई देखो हर किसी के पास तो हमारे मोबाइल जाते नहीं है। हमारे शिष्य होंगे उन्हीं के पास मोबाइल रहेंगे। क्यों? जब हम पूजा पाठ पे बैठ गए तो भाई आज गुरुजी का भाई ये चीज़ कर लेते हैं, भाई पैसा अच्छा आएगा इसमें। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे भी चलते हैं कि पहले लालच देते हैं, फिर उसके बाद आप वो लिंक वगैरह ऐसा देते हैं कि आप ज़रा सा भी उसको टच करेंगे तो आपका पूरा आईडी चला जाएगा। देखिए भाई, इस विषय में तो हम नहीं जानते, सोशल मीडिया के बारे में हम इतना नहीं जानते। नहीं, हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, बहुत सारे प्रशासन भी जागरूक करते हैं लोगों को कि अनजान नंबर। आज हम प्रशासन के पास ही गए थे। अच्छा। हमारी रिपोर्ट भी रखी है, रिपोर्ट करके आए उस चीज़ की। अच्छा। थाने में जाना पड़ा हमें भी कि भाई ये चला दिया कि भाई हमारे ऊपर 7 FIR है, 7 केस चल रहे हैं। भाई क्यों चल रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, अगर 7 FIR चल रही होती तो हम जाने अभी जेल में पड़े होते। और पहली बात तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई, अगर मान के चलो हम कुछ कर रहे होते तो सबसे पहले भाई हमारा विनाश हो जाता। हमारे गुरु ही नहीं छोड़ते हमें। कहते नहीं है विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन इस विषय में ठीक है, थोड़ी साधना के विषय में बात करते हैं अपन। जी। महाशमशान घाट पे कहा जाता है कि जो काशी का है, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, वहाँ पे बताया जाता है कि चीता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती है। हो भी नहीं सकते। माता पार्वती ने वहाँ श्राप दिया था कि जिस दिन इस यहाँ की चिता ठंडी हो जाएगी, वहाँ काशी का नाश हो जाएगा। समझते हैं इस चीज़ को? चाहे वो बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, काशी की अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ की चिता ठंडी नहीं हो सकती और होगी भी नहीं। जिस दिन ठंडी हो गई समझो सृष्टि का ही नाश है। लेकिन इस चीज़ को अलग रूप से आजकल व्यक्ति देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आडंबर बना दिया, ढोंग बना दिया, हर चीज़ में गलत चीज़ें चल रही हैं। इस चीज़ को तो कुछ कह ही नहीं सकते। 9202128904 ये वाला नंबर है। इस नंबर से मैंने कंप्लेंट डाली है और कई ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं मेरे नाम से कि भाई इससे सतर्क रहो, सावधान रहो। बस इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। महादेव।